हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप की जानकारी लेकर आया हूं। इस स्कॉलरशिप का नाम है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना। शॉर्ट में इसको बोलते हैं PMUSP। PMUSP स्कॉलरशिप ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लिए हैं या किसी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लिए हैं। आप चाहे बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है। इसमें सारे वो बच्चे एलिजिबल होंगे जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए में एडमिशन लेके रखे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो पूरा देखिएगा और आप तभी आप समझ पाइएगा कि इस योजना का लाभ किसको मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो पीएमयूएसपी का जो ऑब्जेक्टिव है वो जो हमारे मटेरियल्स स्टूडेंट है, ठीक है, जो हमारे अच्छे स्टूडेंट हैं और किसी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके हायर एजुकेशन में ये सहायता देता है, उनके सारे खर्चों में सहायता देता है, उनकी पढ़ाई में ये सहायता देता है। तो अगर आप भी मटेरियस स्टूडेंट हैं और आप किसी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप का लाभ जो है वो उठा सकते हैं। इसका स्कोप क्या है? हर साल लगभग 82,000 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है जो किसी भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी डिग्री जो है वो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं। वो चाहे, मैंने पहले भी बताया कि चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम हो या किसी मेडिकल की डिग्री हो या कोई इंजीनियरिंग डिग्री है, आप किसी भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं तो आप इस योजना का लाभ जो है वो उठा सकते हैं। अब आगे आते हैं कि इसका लोकेशन कैसे होता है। तो मैंने बताया कि लगभग 82,000 स्कॉलरशिप रहती है। अब इस 82,000 का जो एलोकेशन होता है वो हर राज्य के लिए अलग अलग होता है। हर राज्य में इसकी सीटें जो है वो निर्धारित है और ये सीटों का निर्धारण वहां की राज्य की जो पॉपुलेशन है, जो वहां की जनसंख्या है, उसके आधार पर इसका एलोकेशन किया जाता है। तो बोर्ड के हिसाब से किया जाता है कि वहां का स्टेट बोर्ड का एजुकेशन के लिए कुछ सीटें रहती हैं, ठीक है। फिर सीबीएसई के हिसाब से कुछ सीटें रहती हैं, आईएससी के हिसाब से कुछ सीटें रहती हैं। तो बोर्ड, जो स्टेट बोर्ड होते हैं, उनके अनुसार, उनकी आबादी के अनुसार सीटें जो है यहाँ पे निर्धारित रहती हैं। और इसमें जो आप देख सकते हैं कि जो इसका लोकेशन किया गया है वो ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमर्स के स्ट्रीम के लिए भी किया गया है। मतलब अगर हम इसका रेशियो देखें तो 3:3:1 का रेशियो है। मतलब 3 बच्चों, ह्यूमैनिटी के 3 बच्चे पा सकते हैं, साइंस के 3 बच्चे पा सकते हैं, तो कॉमर्स का 1 बच्चा पा सकता है। मतलब सारी स्ट्रीम जो है वो इस कैटेगरी का लाभ जो है, इस स्कॉलरशिप का लाभ जो है वो उठा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके इसमें सारी कैटेगरी के लिए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल, मेल, सभी के लिए ये स्कॉलरशिप जो है वो एलोकेट की गई है। अब हम बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी पे हम बात करते हैं तो जो भी स्टूडेंट 12th में 80% मार्क्स पाए हैं, जो भी स्टूडेंट 12th में 80% मार्क्स पाए हैं, ये स्कॉलरशिप वो भर सकते हैं। मतलब आपका 12th में मिनिमम 80% मार्क्स है, क्योंकि इसमें पहले ही कहा गया कि जो मेरिटियस स्टूडेंट है, जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में और उनकी फैमिली बैकग्राउंड वीक है, उन्हीं को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है, ठीक। दूसरा हम बात करते हैं कि जो आप कोर्स कर रहे हैं, जो आपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो कोर्स का जो मोड होना चाहिए वो रेगुलर मोड होना चाहिए। इसमें करस्पॉन्डेंस से जो बच्चे पढ़ रहे हैं या डिस्टेंस मोड से बच्चे पढ़ रहे हैं या डिप्लोमा बच्चे कर रहे हैं, वो इस स्कॉलरशिप का लाभ जो है वो नहीं ले सकते हैं। थर्ड हम बात करते हैं कि आपका जो कॉलेज है, आपका जो बोर्ड है, आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो एआईसीटी अप्रूव्ड जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपके कॉलेज जो है आपके एआईसीटी से अप्रूव्ड होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके अलावा आप स्टेट की या कोई भी स्कॉलरशिप का लाभ जो है ना ले रहे हो। मतलब आपको अगर स्टेट बोर्ड की कोई स्कॉलरशिप मिल रही है या किसी आपने फीस, क्या कहते हैं, छूट आपको मिल रही है, तो इस केस में आप इस स्कॉलरशिप का लाभ जो है वो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फैमिली इनकम की बात करते हैं तो ये स्कॉलरशिप में वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिनकी फैमिली इनकम 4.5 लाख पर एनम से कम है। मतलब आपकी फैमिली इनकम जो होनी चाहिए वो 4.5 लाख रुपए जो है
वो होनी चाहिए, से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी भी फैमिली इनकम 4.5 लाख रुपए से कम है तो आप इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि आपका कॉलेज जो है उसमें AISHE कोड जो है जनरेट होना चाहिए। अगर आपको चेक करना है कि आपके कॉलेज का AISHE कोड जनरेट है या नहीं, तो आप ये लिंक दिया गया है, इस लिंक के माध्यम से आप अपने कॉलेज को सर्च कर सकते हैं और ये फॉर्म जो है वो आप भर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही कि इसमें रिन्यूअल का भी प्रोसेस है। हर साल आप NSP के पोर्टल पे जाकर अपना फॉर्म जो है रिन्यूअल कर सकते हैं। आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जितने भी ईयर का कोर्स है आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा एक इसकी क्राइटेरिया दी गई है कि जब आप रिन्यूअल कर रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट होना चाहिए प्रीवियस ईयर का, वो मिनिमम 50% मार्क्स आपको पाना ही पाना है। मतलब आपने 50% मार्क स्कोर किए हो तभी आपको स्कॉलरशिप अगले साल रिन्यूअल होगी, और आपकी अटेंडेंस मिनिमम जो है वो 75% जो है वो होनी चाहिए। अगर आपकी अटेंडेंस 75% नहीं है या आपने 50% मार्क्स से कम मार्क्स लिया है तो आप फिर अपना स्कॉलरशिप रिन्यूअल नहीं करा सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इसकी एलिजिबिलिटी पे। तो आपके खिलाफ कोई भी केस नहीं होना चाहिए, कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, कोई आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए, ना तो आप किसी रैंकिंग लेने में फंसे हो। ठीक है, मतलब आपका जो चरित्र है वो आपका उत्तम होना चाहिए, तभी ये स्कॉलरशिप आगे रिन्यूअल जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए होती है। अब आगे बात करते हैं कि इसमें जो भी बेनिफिशियरी है, जो भी एप्लीकेंट है, वो NSP के पोर्टल पे फॉर्म भरा जाएगा और कोई मोड नहीं है, सिर्फ NSP के पोर्टल पे ही आप फ्रेश या रिन्यूअल फॉर्म अपना डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की बात। तो एलिजिबिलिटी में अगर हम देखें तो आपका 80% मार्क्स 12th में होना चाहिए, आप किसी भी रेगुलर मोड से कोई भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन की कि क्या इस स्कॉलरशिप में रिजर्वेशन है। तो मैं कहता हूं कि हाँ, इस स्कॉलरशिप में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो होती है वो इसमें है। जो भी रिजर्वेशन है सेंट्रल पॉलिसी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो रिजर्वेशन पॉलिसी इसमें अप्लीकेबल होगी। अब फॉर्म भरने के प्रोसीजर पे हम बात करते हैं तो मैंने बता दिया है कि इस फॉर्म को सिर्फ NSP की साइट से ही भरा जा सकता है। जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, ये सब होना चाहिए, और इसका वेरिफिकेशन जो होगा वो डिजी लॉकर के माध्यम से होगा। तो आप अपना डिजी लॉकर बना के रख लीजिएगा जब फॉर्म भर रहे हो, तभी आप इस फॉर्म को आगे प्रोसीड करिएगा। ठीक है, तो NSP की साइट पे ही फॉर्म फिलअप होगा और आपको फॉर्म जो है वो लास्ट डेट से पहले जो है वो फिल करना पड़ेगा हर साल। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जो सिलेक्शन लिस्ट आएगी वो NSP पे ही प्रदर्शित होगी, आपको कोई मेल या मैसेज नहीं किया जाएगा। आपको अगर अपना नाम चेक करना है कि आप एलिजिबल हुए हैं फॉर्म भरने के बाद या नहीं हुए हैं, तो आप NSP के पोर्टल पे इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका एप्लीकेशन है कि आप कहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। एक इसमें और है कि अगर आप मान लेते हैं परमानेंटली किसी कहीं डिबार हो जाते हैं, ठीक है, या आप एप्लीकेशन किसी कारण आप क्या कहते हैं रिन्यू किसी साल छूट जाता है आपका सेकंड, जैसे में आपने फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया और वहां स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर की पा गए, सेकंड ईयर में आप भूल गए या कोई भी कारण ऐसा था जो आप सेकंड ईयर एप्लीकेशन नहीं अपना रिन्यूअल करा पाए, तो आप थर्ड ईयर में जाकर फिर से आप अपना रिन्यूअल करा सकते हैं। मतलब अगर एक बीच में कोई भी साल आपका मिस हो जाता है रिन्यूअल में, तो आप नेक्स्ट ईयर में रिन्यूअल आप करा सकते हैं। ये इसकी स्कॉलरशिप की खासियत है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कितना पैसा मिलेगा। तो इसमें जो पैसा है वो 12,000 रुपए पर एनम आपको ग्रेजुएशन लेवल पे मिलेगा फर्स्ट 3 इयर्स में। अगर आपका 3 साल का कोर्स है तो आपको 12,000 रुपए हर साल जो है वो दिया जाएगा ग्रेजुएशन पे। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपको 20,000 रुपए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में पर ईयर जो है वो दिया जाएगा। तो 12,000 रुपए इसका ग्रेजुएशन में रखा गया है और 20,000 रुपए पर एनम आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में ये स्कॉलरशिप जो है वो रखी गई है। ठीक है, अब अगर आपका इंटीग्रेटेड कोर्स में आप कर रहे हैं या आपका 5 साल का कोर्स है तो उस केस में भी आपको 5 साल तक 20,000 रुपए आपको पर एनम दिया जाएगा। इसमें अगर आप एक चीज और है कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं, किसी टेक्निकल कोर्स में आप कर रहे हैं, तो फर्स्ट जो 3 इयर्स होंगे, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, उसमें आपको 12,000 पर एनम दिया जाएगा और फाइनल ईयर में आपको 20,000 रुपए की स्कॉलरशिप जो है पर ईयर जो है वो ऑफर की जाएगी। तो इसमें
आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको 12,000 रुपए दिया जाएगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको 20,000 रुपए दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसका पेमेंट कैसे होगा। तो जो भी पेमेंट आप जिसको भी लेना है, तो एप्लीकेंट का खुद का खाता होना चाहिए, और ये पेमेंट आपको डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे जो है वो ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है। पीएफएमएस के द्वारा, पोर्टल के द्वारा आप इसको अपना चेक भी कर सकते हैं कि आपका पेमेंट जो है वो कहां पर है, कब तक आएगा। ठीक है। बाकी बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई कंप्लेंट है, कोई ग्रेवियांस है आपका, तो आप ये इस पोर्टल पे जाकर आप अपनी शिकायत जो है वो दर्ज कर सकते हैं। तो इस पोर्टल का नाम है pgportal.gov.in/grievance new.aspx। ठीक है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं और आपके 12th में 80% मार्क्स हैं, तो आप इस फॉर्म का भर सकते हैं और इस योजना का लाभ जो है वो उठा सकते हैं। अब इसकी लास्ट डेट जो है इस साल निर्धारित की गई है 30 नवंबर। आपको अपना फॉर्म 30 नवंबर से पहले सबमिट कर देना है। आपको सबमिट करने के बाद अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं। वहां पे वेरिफिकेशन होने के बाद ये डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट में चला जाएगा। वहां जो अथॉरिटी बनी है उसको ये अप्रूव कर देगी, तो आपकी स्कॉलरशिप टाइम से आपके खाते में आ जाएगी। तो जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।